अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने शेल्स के अंदर डिस्कस किया, सब शेल्स के अंदर डिस्कस किया। अब सब शेल्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं, हमें कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। तो लास्ट टाइम हमने वो प्रिंसिपल पढ़ा है। तो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है कि अगर किसी एटम में दो इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो एट अ टाइम चार क्वांटम नंबर्स को ओबे नहीं करते, यानी कि उनके अंदर जो क्वांटम नंबर है ना चार, उनकी सबकी सेम वैल्यू नहीं होगी, उनमें डिफरेंस होगा। ये बात हमने समझनी है। हमारे पास क्वांटम नंबर है चार, एक को शो करते हैं एन से, एक स्मॉल एल है, एक हमारे पास एम है और एक हमारे पास एस है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, ये एल जो है ये हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, और एम जो है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और एस जो है ये हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर है। हम फर्ज करते हैं कि ये हमारे पास एक ऑर्बिटल है, माय डियर स्टूडेंट, और हम कहते हैं कि ये हमारे पास फर्ज किया 2px ऑर्बिटल है। अब जब 2px ऑर्बिटल है, इसका मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। अब अगर तो ये 2px ऑर्बिटल है, इसका मतलब ये है कि ये दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इस तरह इनके शेल्स बनाते हैं, हमारे पास ये फर्स्ट शेल आता है, ये सेकंड शेल आता है। इसको k से शो करते हैं, इसको l से शो करते हैं। इसके लिए n की वैल्यू 1 होती है, इसके लिए n की वैल्यू 2 होती है। हमने चार क्वांटम नंबर माय डियर स्टूडेंट इन डिटेल डिस्कस किए हैं। अगर ये टॉपिक समझने के लिए जरूरी है कि आपको क्वांटम नंबर के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो जो इन दायरों के बारे में बताता है, इन शेल्स के बारे में बताता है, इन एनर्जी लेवल्स के बारे में बताता है, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसे n से शो करते हैं, उसकी वैल्यू 1 भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है। अब अगर n 2 की बात करेंगे तो इसके अंदर आगे सब शेल होते हैं, एक s सब शेल होता है, एक p सब शेल होता है, और p जो है फर्दर इसके ऑर्बिटल बन जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। अब p के जो फर्दर ऑर्बिटल, अगर हम p की बात करेंगे तो हमारे पास वो बन जाता है px, py और pz। तो अगर हम कहते हैं किसी एटम के अंदर 2px ऑर्बिटल है, तो यकीनन उसके अंदर n की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट 2 होगी, यानी कि वो दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होंगे। और p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट 1 होती है। ये चीजें भी हमने डिस्कस की हैं। l की वैल्यू 0 भी होती है, 1 भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है। अगर 0 है तो s ऑर्बिटल, 1 है तो p ऑर्बिटल, तो p के लिए 1 होना जरूरी है। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, आगे इसकी वैल्यू अगर 1 होगी तो m की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट होती है 0, -1 और +1। तो अगर -1 है तो हमारे पास वो px के लिए तो हम यहाँ -1 पुट करेंगे। उसके बाद अगर हम गौर से देखें ये सारी चीजें, तो स्पिन क्वांटम नंबर अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो उसकी वैल्यू +1/2 होगी। ये हमने एक इलेक्ट्रॉन का सिनेरियो लिखा है। इसी तरह अगर हमारे पास px के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी n की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, l की वैल्यू 1 होगी, m की वैल्यू अगेन -1 होगी, लेकिन जो उसमें स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू -1/2 होगी। इसका मतलब यह है कि किसी ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, अब देखो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है दोनों के लिए, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी सेम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम है, लेकिन ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये सेम नहीं है। इसका मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है। तो क्लॉकवाइज के लिए हम +½ लेते हैं, एंटी क्लॉक के लिए -½ लेते हैं। बाकी वैल्यू सेम होती है, एक क्वांटम नंबर मैच नहीं करता। तो यही है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि किसी ऑर्बिटल के अंदर चार जो क्वांटम नंबर है उनकी सेम वैल्यू नहीं होती। दिस इज कॉल्ड द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटम, यानी कि इन एन एटम, इन यहाँ के एटम्स से मुराद उसका एक ऑर्बिटल की बात हो रही है, कैन हैव द सेम वैल्यूज ऑफ फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर। यानी कि इस सारी बातों से यही रिजल्ट निकला है कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं माय डियर स्टूडेंट, वो ऑपोजिट स्पिन करते हैं। बाकी क्वांटम नंबर की वैल्यू मैच कर जाती है। हम इसके लिए कहते हैं +½ है, और इसके लिए कहते हैं हम -½ है। ये क्लॉकवाइज मोशन शो कर रहा है, ये जो
आपके पास स्पिन डाउन है और ये स्पिन अप है, ये एंटी क्लॉकवाइज, इसकी वैल्यू -1/2 है। तो यानी कि ये वैल्यू आपस में मैच नहीं करती, ये क्वांटम नंबर दो इलेक्ट्रॉन का मैच नहीं करते, बाकी दोनों के बाकी क्वांटम नंबर मैच कर जाते हैं, ये वैल्यू मैच नहीं करती। तो इससे यही बात साबित होती है कि एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो है वो ऑपोजिट स्पिन होती है, एक ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, तब इनकी ये क्वांटम नंबर की वैल्यूज भी बदल जाती हैं। दिस इज कॉल्ड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब देखें, अब हम एक प्रॉपर एग्जांपल से बात समझते हैं, जो चीजें हमारे लिए काफी आसान हो जाएंगी माय डियर स्टूडेंट। ये एक एलिमेंट है हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 1s2, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ और सिर्फ होते हैं। तो उसके जो दो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल के अंदर ही पाए जाते हैं और फर्स्ट शेल के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि जो एन की वैल्यू है इस केस के अंदर वो 1 है और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है। अगर एस सब शेल है तो एल 0 होता है, और जब उसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो तब भी वो 0 होगा। एस के लिए उसकी भी वैल्यू 0 है, एम की वैल्यू एस सब शेल के लिए 0 है, और क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो +1/2 है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन में से एक की बात कर ली, ये एक का इतना डाटा है ऊपर वाला। नीचे वाला देखें, अब एस ऑर्बिटल में तो ऑब्वियसली एन की वैल्यू अगेन 1 होगी। एस ऑर्बिटल सब शेल के लिए एन की वैल्यू हमेशा 1 होती है, यानी कि के शेल में एस सब शेल पाया जाता है, तो के में एन 1 होगा तो उसे के कहेंगे। दूसरी बात, एल की वैल्यू 0 होगी, अगेन सेम होगी, मैग्नेटिक फिर 0 होगी, सब शेल एस के लिए एल भी 0 एम भी 0, और क्लॉकवाइज के लिए +½ है, एंटी क्लॉक के लिए -½ है। इसका मतलब ये तीनों वैल्यू सेम कर रहे हैं, 1 1 0 0 0, ये सेम है, लेकिन ये वैल्यू सेम नहीं है, जो शो कर रहा है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट है। यानी कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन करते हैं, ये भी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। और चारों वैल्यू सेम नहीं होती चारों क्वांटम नंबर की, ये भी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। अब हमारे लिए बात बहुत आसान हो गई है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और से हम करने की कोशिश करते हैं, दैट इज द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का माय डियर स्टूडेंट एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p4। अगर हम बनाएं तो ये हमारे पास जो है ये 1s को शो कर रहा है, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 है, इसमें 2 होते हैं, p में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो p के 3 ओरिएंटेशन होती है, 3 उसके ऑर्बिटल होते हैं, एक हमारे पास px होता है, ये py होता है, और ये हमारे पास pz है। तो 4 है, एक एक आ जाएगा, लेकिन क्वाइट चांस है एनर्जी सेम होने की वजह से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 हो सकते हैं इधर भी, लेकिन हम कहते हैं चले जी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो अब हम वो जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना, वो हम इस चीज के ऊपर अप्लाई करते हैं, यानी कि 2px के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो जब 2px के अंदर जो क्वांटम नंबर है ना, n की वैल्यू 2 होती है, ये क्वांटम नंबर के अंदर हमने चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। p और सब शेल के लिए n की वैल्यू 2 होती है, l की वैल्यू 1 होती है, और m की वैल्यू -1 होती है। अब -1 कैसे आता है? p की माय डियर स्टूडेंट 3 वैल्यू होती है, एक px py p, ये 3 उसके सब शेल होते हैं, और अगर L की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट 1 होती है तो हमारे पास M हमेशा होगा -1 0 और +1। तो ये -1 हम px के लिए ले लेते हैं, 0 py के लिए ले लेते हैं, +1 pz के लिए ले लेते हैं, तो M हमारे पास -1 है। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, हम इसके इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो स्पिन अप कर रहा है, तो -1/2 है। अब p में है तो ऑब्वियसली n2 ही होना है, और एल अगेन 1 होना है, एम -1 होना है, और यहाँ पे स्पिन डाउनवर्ड है यानी कि क्लॉकवाइज है, तो +1/2 है। तो अब देखें ये दो ये वैल्यू भी मैच कर गई, 1 भी मैच कर गया, ये -1 भी मैच कर गया, ये आपस में वैल्यू मैच नहीं कर रही, यानी कि 4 क्वांटम नंबर की चारों वैल्यू सेम नहीं होती किसी ऑर्बिटल के अंदर जो पड़े हुए इलेक्ट्रॉन हैं। एक फर्क कहाँ पे आ जाता है? फर्क उसके जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मोशन पे आ जाता है। एक क्लॉकवाइज मूव करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। जब क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस आएगा तो उनके वैल्यू जो डिजिट है, जो उनके लिए कुछ हमने फिगर सेलेक्ट किए हुए हैं, कुछ इंडिकेशन शो की हुई है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ली हुई है उसको शो करने के लिए स्पिन को, वो है +1/2 एंड -1/2। तो अगर +1/2 है तो वो क्लॉकवाइज है, अगर माइनस है तो एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपस में मैच नहीं करती। इसका मतलब जब ये मैच नहीं करती तो चारों रिजल्ट्स वैल्यू सेम नहीं होती, यहाँ पे आके फर्क आ जाता है। तो ये जो फर्क आना है दरअसल यही है
पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो शो कर रहा है कि एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की मोशन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।